आज आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, बल्कि आज आईपीएल इंडियंस के लिए एक सेंटिमेंट बन चुका है, एक सिग्नल बन चुका है और स्टैंड का नाम भी बन चुका है। और इसीलिए जो डिसीजन निकल कर आया है, बीसीसीआई ने केकेआर को साफ तौर पर कह दिया है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आपको टीम से बाहर करना पड़ेगा। देखिए, कहने को कहें तो डिसीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, डिसीजन सही भी है जिस तरह का सेंटिमेंट अभी इंडिया में चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये फैसला अब क्यों? भाई, अगर ये डिसीजन इतना ही ऑब्वियस था तो मिनी ऑक्शन के वक्त आखिर क्यों इस चीज को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया? एंड मैं आपको बता दूं, मुस्तफिजुर को लेकर लास्ट ईयर भी ऐसी ही बात चली थी जब बंदे को एंड मूवमेंट पर दिल्ली कैपिटल्स में इंक्लूड किया गया था। तो ऐसे में क्या बीसीसीआई को ऑक्शन के दिन पता नहीं था कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो बांग्लादेशी है? क्या केकेआर को ब्लाइंड फोल्ड पहनाया गया था जब उन्होंने 9.2 सीआर की बोली लगाई थी? सच सिंपल है, सिस्टम तब तक नहीं हिलता है जब तक कि पब्लिक आवाज नहीं उठाती। एंड पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर शंकराचार्य जी से लेकर न जाने कितने ही लोगों ने मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बात कह दी थी। देखिए, सच बोलने का वक्त है। अगर सोशल मीडिया पर प्रेशर नहीं बनता, अगर फैंस, पॉलिटिशियंस, संत और कॉमन इंडियन सवाल नहीं उठाते, तो ये रिलीज कभी भी नहीं आता। बीसीसीआई ने फैसला लिया, लेकिन इनिशिएटिव पब्लिक का ही था एंड रिएक्शन बोर्ड का आया। और ये पैटर्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पहले इग्नोर करो, फिर बैकलैश आए तो फिर स्टेटमेंट दे दो और लास्ट में कह दो कि डिसीजन टेकन ड्यू टू रीसेंट डेवलपमेंट्स। देखिए, रीसेंट डेवलपमेंट्स अगस्त 2024 से चल रहे हैं। बांग्लादेश में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, हिंदुओं को वहां पर खत्म किया जा रहा है, ओपन थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। तब तक ये बातें सबको पता थी, ऑक्शन के दिन भी सबको बातें पता थी, फिर भी मुस्तफिजुर का नाम लिस्ट में आखिर कैसे ऐड किया गया? आप समझिए, इस बात को याद रखिए कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में किसी फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेशी प्लेयर पर बोली नहीं लगाई थी। मतलब फ्रेंचाइजी को क्लैरिटी थी कि स्टेटमेंट भी हमको क्लियर देना है। इसके बाद 2026 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने एग्जैक्टली उल्टा क्यों किया? इसका एक ही जवाब है, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड डिसीजन मेकिंग। बोर्ड का एक हिस्सा कह रहा है कि स्पोर्ट अबव पॉलिटिक्स है और कंट्री का मूड कह रहा है कि भाई नेशनल सेंटिमेंट मैटर करता है। और जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो जीतता हमेशा पब्लिक सेंटिमेंट ही है। आप समझिए, ये क्रिकेट से भी ज्यादा एक नेशनल सिग्नल है। क्लियर बोल रहा हूं, ये डिसीजन मुस्तफिजुर के क्रिकेट स्टैट्स पर कभी नहीं लिया गया। बंदे ने 65 विकेट्स लिए, 8.13 की इकोनॉमी है, एक्सपीरियंस है। सब सेकेंडरी हो जाता है जब कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। आईपीएल इंडिया में होता है, इंडियन क्राउड के पैसे से होता है और इंडियन इमोशंस के ऊपर ही चलता है। और जब पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं बिजनेस एज यूजुअल का ड्रामा हम नहीं चला सकते। ये एंटी क्रिकेटर डिसीजन नहीं है, बल्कि ये प्रो नेशनल क्लैरिटी से भरा हुआ डिसीजन है। एक बात और सीधी बोलनी पड़ेगी कि बीसीसीआई ने जो किया वो सही है, लेकिन बहुत लेट किया। और जब फैसले देर से लिए जाते हैं तो उसका क्रेडिट कम और सस्पिशन ज्यादा उठता है। अगर बोर्ड पहले ही बोल देता कि करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बांग्लादेशी प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ना तो केकेआर ट्रोल होता, ना एसआरके को टारगेट बनाया जाता और ना ही पॉलिटिक्स इसमें घुसती। बट बोर्ड ने साइलेंस को चूज किया एंड साइलेंस का मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। बीसीसीआई एक तरफ बोलता है कि आईपीएल में नहीं खेलेंगे और दूसरी तरफ एमईए के साथ बैठ के बांग्लादेश वर्ल्ड कप वीजास की बात भी कर रहा है। दोनों चीजें अलग हैं, मानता हूं, लेकिन कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। क्रिकेट डिप्लोमेसी और फ्रेंचाइजी लेगेसी को कहीं ना कहीं आप मिक्स नहीं कर सकते। अगर आप मिक्स करेंगे तो ये हाफ क्लैरिटी देंगे और इससे बैकलैश आएगा ही आएगा। इस पूरे एपिसोड का बॉटम लाइन सिंपल है कि डिसीजन सही है, टाइमिंग क्वेश्चनेबल है, प्रेशर पब्लिक का था एंड लेसन सिस्टम के लिए है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कंट्री अब चुप नहीं रहती है। अगर लोग आवाज उठाते हैं तो आपको उनकी आवाज को सुनना पड़ेगा एंड बोर्ड कोई भी हो उसको रिएक्ट करना पड़ेगा। क्रिकेट हम सबका है, आईपीएल हमारा इमोशन से चलता है और नेशनल सेंटिमेंट को इग्नोर करना अब किसी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। गेम सिर्फ पिच पे नहीं खेला जाता है, बल्कि कभी कभी पब्लिक के प्रेशर से भी खेला जाता है और उसको जीता भी जाता है। अब आप मुझे बताइए, मुस्तफिजुर के इस फैसले पर आपकी क्या राय है?